Click on the subscribe button and press the bell icon for watching more update videos. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो हम कटिंग लेंथ पर कैलकुलेट करते थे वो बहुत इजीली था। आज चूँकि एक ही कलम में हमारे पास दो या फिर चार या फिर 6 स्ट्रिप्स अगर यूज़ हो तो उसकी कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कटिंग लेंथ ऑफ 4 लेग्ड स्ट्रिप्स। 4 लेग्ड स्ट्रिप्स का मतलब क्या है? हमारे पास एक कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम का एक क्रॉस सेक्शन है, तो उसके अंदर 2 स्ट्रिप्स यूज़ हुए। ये रेड कलर का जो है ये रिंग 1 है और ये हमारे पास ब्लू कलर का जो है ये रिंग नंबर 2 है। तो ये हमारे पास इसके 4 लेग्स बनते हैं, एक ये 2 हो गए, ये 3, ये 4। हमारे पास 4 लेग मीन 4 पैर इसके हो गए, तो इसलिए हम इसको 4 लेग स्ट्रिप कहते हैं। इससे पहले जो हम कैलकुलेट करते थे हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हो गए इस तरह से या फिर ट्रायंगल, तो उसमें एक ही स्ट्रिप्स था इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में, तो वो एक जो हमारे पास स्ट्रिप्स था उसको हम 2 लेग स्ट्रिप कहते हैं। अब हमारे पास 2 स्ट्रिप्स हैं एक ही कॉलम के अंदर, तो हमारे पास हम इसको 4 लेग स्ट्रिप्स कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, क्लियर कवर हमें दिया गया है 30 mm। स्ट्रिप्स डाया मींस बोथ जो हमारे पास स्ट्रिप्स हैं रिंग नंबर 1 रिंग नंबर 2, इसका जो डाया है वो 8 mm है। और ये जो हमारे पास वर्टिकल मेन बार है ब्लैक जो हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, ये कितने हैं 4 है, तो इसलिए 4 है 8 20 mm डाया मींस कि हमारे पास वर्टिकल जो मेन बार है इसका डाया 20 mm है चारों का। और इसके साथ जो एक्स डायरेक्शन है हमारे पास कॉलम की वो मींस कैपिटल ए, वो हमारे पास 400 है और ब्रेड्थ ऑफ द कॉलम हमारे पास 500 mm है। अब मेरा मेन मोटिव जो है यहाँ पे वो हमने कैलकुलेट करना है स्मॉल ए और स्मॉल बी। अगर स्मॉल ए और स्मॉल बी हमने कैलकुलेट किया तो हम कटिंग लेंथ इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। हम चूँकि दोनों रिंग सेम डिस्टेंस पे, अगर एक रिंग का हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी कैलकुलेट कर दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्मॉल ए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल ए का जो हमारे पास डायमेंशन है वो जो हमारे पास ये रिंग नंबर 1 है रेड कलर का, इस रिंग के सेंटर से लेके इस रिंग के सेंटर तक, ये जो हमारे पास रेड कलर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल ए है। और ब्रेड्थ हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास रिंग है इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, यहाँ तक सेंटर टू सेंटर ऑफ द रिंग, ये हमारे पास ब्रेड्थ हो गया। तो स्मॉल ए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास रिंग नंबर 1 है उसके लिए ये फार्मूला है कटिंग लेंथ ऑफ रिंग नंबर 1। कटिंग लेंथ ऑफ रिंग नंबर 1 ए, हमने स्मॉल ए कैलकुलेट करना है तो स्मॉल ए इज इक्वल टू ब्रैकेट 400 हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ द कॉलम 400 ये है, मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया -2 इंटू क्लियर कवर। दोनों साइड का क्लियर कवर माइनस करेंगे, इस साइड से लेके इस साइड तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारे पास दोनों साइड का क्लियर कवर था 30 mm वो माइनस करना है। फिर -2 इंटू स्टिरअप डाया, दोनों साइड का स्टिरअप डाया माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है। तो अब हम यहाँ से ये जो हमारे पास स्टिरअप्स है इस डाया को माइनस करके ये जो हमारे पास वर्टिकल मेन बार है इसके आउटर एज से लेके इसके आउटर एज तक हम पहुँच गए हैं। हमने क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल ए कैलकुलेट करना है। तो ये माइनस करेंगे 2 इंटू स्टिरअप्स डाया, फिर -2 इंटू हाफ डाया बार। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए, ये जो आउटर एज वर्टिकल मेन बार के। अब चूँकि सेंटर तक पहुँचते हैं यहाँ तक, तो हमने इस साइड का भी हाफ डाया ऑफ वर्टिकल बार माइनस करना है और इस साइड से भी हाफ डाया ऑफ बार माइनस करना है। दोनों साइड से ये माइनस करेंगे। अब हम कहाँ तक पहुँच गए, ये जो हमारे पास वर्टिकल मेन बार है इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक पहुँच गए हैं। अब चूँकि हमने एक कैलकुलेट करना है
तो ये अब कैलकुलेट हो गया, डिवाइड बाय 3 करना है। 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 3 पोर्शन है, 1 2 3 पोर्शन है। तो अब चूँकि मुझे सिर्फ यहाँ से मुझे एक जो हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बार का, वर्टिकल बार जो हमारे पास है, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक डिस्टेंस मुझे चाहिए। ये अगर मैं निकाल लूँ तो बाकी बहुत इजी है। तो इसलिए मैंने डिवाइड बाय 3 कर लिया। डिवाइड बाय 3 करके मुझे अब इसके सेंटर से लेके हमारे पास वर्टिकल बार है, इसके सेंटर तक यहाँ तक में ये हमारे पास लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। और मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करके, इसको डिवाइड बाय 3 करके होल फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है रेड कलर की, हमारे इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स है, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो अगर मैं 2 कर लूँ तो मुझे इस बार के सेंटर से लेके इस बार के सेंटर तक मैं आ जाऊंगा लेंथ। पहले तो हमारे पास डिवाइड बाय 3 जो मैंने किया था, सिर्फ ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ था। अब चूँकि हमारे पास जो स्मॉल है वो रिंग नंबर 1 के सेंटर से लेके सेंटर तक है। तो मुझे अब अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो इसके सेंटर से लेके इस बार के सेंटर तक मैं पहुँच जाऊँगा। इसको मैं क्लोज करूँगा। फिर क्या करना है, +2 इंटू हाफ डाई ऑफ बार। अब यहाँ सेंटर टू सेंटर ऑफ मेन बार तक तो मैं पहुँच गया हूँ। अब मैंने 2 इंटू हाफ डाई ऑफ बार क्यों करना है, अब ये जो हमारे पास बार है इसके सेंटर तक मैं पहुँच गया हूँ। तो अब ऐड करना है, क्योंकि मैंने सेंटर टू सेंटर ऑफ द रिंग जाना है। तो हाफ डाई ऑफ बार इधर से भी ऐड करूँगा, हाफ डाई ऑफ बार इधर से भी ऐड करूँगा, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास मेन बार है ये बिल्कुल मैं इसके कॉर्नर तक अब मैं वापस पहुंच गया हूं। फिर क्या करना है, +2 इंटू हाफ स्टिरअप डाया। अब चूँकि हमारे पास स्मॉल ए हमारे पास कहाँ से कहाँ तक था, ये जो हमारे पास रिंग नंबर 1 है रेड कलर का, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक है, इसलिए मैंने प्लस किया 2 इंटू हाफ डाया स्टिरअप डाया। इसलिए मैंने प्लस किया 2 क्रॉस हाफ स्टिरअप डाया। स्टिरअप डाया चूँकि हम इधर हैं तो स्टिरअप का हाफ ऐड करेंगे इस साइड से भी और हाफ इस साइड से भी ऐड करेंगे। ये हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इस तरह से। अब चूँकि जब हमारे पास ये समझ आ गई आपको, अब सिंपल आपने वैल्यू पुट करने हैं। वैल्यू किस तरह से पुट करेंगे, 400 टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम -2 इंटू क्लियर कवर, दोनों साइड का क्लियर कवर माइनस करेंगे, -2 इंटू स्टिरअप डाया। ये जो हमारे पास स्टिरअप है, ये जो हमारे पास स्टिरअप है इसका डाया, ये हमारे पास कितना है 2 का स्टिरअप का डाया हमारे पास 8 है। फिर -2 इंटू हाफ डाई ऑफ बार। हमारे पास डाई ऑफ बार जो है ना, ये जो हमारे पास बार है इन चारों का वो 20 है। तो हाफ करना है तो इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया हाफ। अब डिवाइड बाय 3 करना है, 3 ये मैंने आपको बता दिया। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, फिर क्या करना है +2 इंटू हाफ डाई ऑफ बार। अब चूँकि हम यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गए सेंटर टू सेंटर, इस बार के सेंटर से लेके इस बार के सेंटर तक। अब हमने वापस ये जो हमारे पास रिंग है रेड कलर की, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक जाना है। तो ये जो हमारे पास आधा पोर्शन बचता है ये ऐड करना है। तो इसलिए मैंने 2 क्रॉस 10 क्या है हमारे पास हाफ डाई ऑफ बार। मीन्स कि जब हम इस सेंटर में थे इसका आधा पोर्शन इस साइड से भी ऐड करेंगे, आधा पोर्शन इस साइड से भी ऐड करेंगे। फिर +2 इंटू हाफ स्टिरअप डाया। स्टिरअप्स का जो हमारे पास डाया था वो 8 था, तो हाफ इधर से भी ऐड करेंगे, हाफ इधर से भी ऐड करेंगे। तो हम बिल्कुल ए की वैल्यू जो हमारे पास ए के डायमेंशन थे सेंटर टू सेंटर ऑफ द रिंग नंबर 1 वहाँ पे हम पहुँच गए। तो इसलिए मैंने 2 इंटू 4 कर दिया हाफ स्टिरअप डाया। इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 230.7 mm। अब हमने बी कैलकुलेट करना है, स्मॉल बी, वो तो बहुत इजी है। ये जो हमारे पास रिंग नंबर 1 है 500 टोटल ब्रेड हमारे पास है कॉलम की, -2 इंटू क्लियर कवर, दोनों साइड का क्लियर कवर माइनस करेंगे, ऊपर से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे, नीचे से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे। फिर -2 इंटू हाफ डाई ऑफ स्टिरअप्स। ये जो हमारे पास रिंग नंबर 1 है इसके स्टिरअप का हाफ डाया इधर से माइनस करेंगे, हाफ इधर से माइनस करेंगे।
वैल्यू पुट करनी है 500 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर हमारे पास 30 है, दोनों साइड का माइनस करेंगे इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। माइनस 2 इंटू हाफ डाई ऑफ स्टिरप्स, दोनों साइड का ऊपर से भी नीचे से भी हाफ डाई ऑफ स्टिरप्स माइनस करेंगे इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 432 mm। अब ए और बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो अब कटिंग लेंथ ऑफ रिंग नंबर 1 किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 क्रॉस ए प्लस 2 क्रॉस बी। अब हमारे पास मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास ए इस साइड से भी है, रिंग नंबर 1 की इस साइड से भी है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। दोनों साइड का लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। फिर प्लस 2 इंटू बी ब्रेड तो हमारे पास एक ये ब्रेड थे रिंग नंबर 1 का, एक दूसरा ये ब्रेड थे, तो हमने 2 ब्रेड की लेंथ कैलकुलेट करनी है। फिर क्या हमारे पास प्लस हुक लेंथ हमारे पास ये हुक है, हुक लेंथ माइनस नंबर ऑफ बैंड्स फॉर 90 डिग्री माइनस नंबर ऑफ बैंड्स फॉर 135 डिग्री, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो 2 क्रॉस ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, फिर प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी है, फिर हुक लेंथ यहाँ पे मैंने 10D लिया हुआ है। हमारे पास चूँकि 2 हुक है, एक ये हुक है एक ये हुक है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर माइनस नंबर ऑफ 90 डिग्री बैंड, जो हमारे पास 90 डिग्री के बैंड्स हैं वो कितने बैंड्स हैं, रिंग नंबर 1 में एक ये बैंड है, एक ये बैंड है 90 डिग्री का, और एक ये बैंड है। 3 बैंड है 90 डिग्री के, और 90 डिग्री के बैंड्स के लिए हम 2D लेते हैं फार्मूले में। फिर माइनस 2 इंटू 3D, 135 डिग्री का बैंड जहाँ पे है वो उसके लिए हम 3D लेते हैं। तो 135 डिग्री के बैंड हमारे पास टोटल 2 है, ये जो हमारे पास होके ये 135 डिग्री के बैंड से एक ये है एक ये, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो कटिंग लेंथ आएगी वो 1389.4 mm, या अगर मीटर में चाहिए तो डिवाइड बाय 1000 करके 1.3894 मीटर आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि कटिंग लेंथ ऑफ 4 लेग स्ट्रिप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब चूँकि हमारे पास रिंग नंबर 1 का कटिंग लेंथ आ गया, नंबर 2 का जो कटिंग लेंथ है वो सेम नंबर 1 के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे सेम प्रोसेस करना है, तो हमारे पास रिंग नंबर 2 का कटिंग लेंथ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।